अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी और लाजवाल इश्क एपिसोड 64 के सोलो रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जब एपिसोड शुरू होता है ना तो मास का बड़ा अच्छा सवाल होता है कि तुबा से वो पूछ रहा होता है, बड़ा इंटेलेक्चुअल, बड़ा स्पिरिचुअल और बड़ा फ़िलोसॉफ़िकल सा सवाल करता है कि तुबा मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हम यहाँ पर क्यों हैं? यानी मतलब नॉट दिस विला, लेकिन वो एक एज़ अ ग्रैंड एक ह्यूमन लेवल पे बात कर रहा होता है, एज़ अ इंसान हम यहाँ पर क्यों हैं? हमें क्यों लाया गया है? तो इसी सवाल को लेके मेरा इस एपिसोड से सवाल है कि इस एपिसोड क्या था? ये हमें क्यों दिखाया गया है भाई? क्योंकि इसमें इतनी मुश्किल हो रही थी ये समझने के लिए कि भाई एक्चुअल में मसला है क्या? और कौन किस पे क्यों चीख रहा है? एक्चुअल में पार्टी कौन है जिसके दरमियान ये फड्डा है? और ये क्या सब क्या हो रहा है? और अल्टीमेटली जब हाफ वे एपिसोड पहुँचता है और जब शायद ख़त्म भी होने वाला होता है, तब जाके पता चलता है कि भाई ये था, ये 2 पार्टीज़ थी, इसने उसको कुछ बोला जिसकी वजह से ये भड़क उठे और उसकी वजह से ये सामने कूदे और फिर ये जाके मसला बना। तो बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से अब तक का लाज़वाल इश्क का सबसे कॉम्प्लेक्स और बड़ा अजीब-सा अननोन ये फड्डा था, जो बहुत एंड में जाके पता चला कि हुआ क्या है। अब जितना मैं समझ पाया हूँ इस पूरे एपिसोड देख के, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ उन लोगों के लिए जो नहीं समझ पाए कि एक्चुअली में लड़ाई थी क्या और किस बात की बहस हो रही थी। तो हुआ कुछ ये था, जो मुझे लगता है, जो मैंने छोटे-छोटे पज़ल्स को जोड़ते हुए ये पूरी कहानी कंप्लीट की है और शायद आपने भी कुछ ना कुछ जो है इसमें से एब्ज़ॉर्ब किया होगा और आपको भी एक-एक पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो पिक्चर कुछ यूँ थी कि जुनैद के बिस्तर पर एक डायरी थी और वो डायरी थी शायद मीर हमज़ा की, और मीर हमज़ा ने उस पे जो है वो, या शायद मैमूना ने, पता नहीं, मीर हमज़ा ने कुछ उसमें डायरी में प्यार भरे अल्फाज लिखे थे और वो शायद उरूज के हाथ में लगती है और उरूज पढ़ रही होती है, तो सामने से शायद मैमूना उसको कहती है कि भाई ये क्यों पढ़ रही हो, छोड़ दो उसको, लड़ाई झगड़े कुछ होते हैं, इस बार में मुँह मारी होती है। क्योंकि उरूज को नहीं पता होता, उरूज को लगता है शायद जुनैद की डायरी है। एक मसला तो ये था। दूसरा शायद ये भी था कि एक इंस्टेंस थी जिसकी वजह से ये मसला हुआ है, या फिर एक इल्ज़ाम लगा है कि आपको पता है कि बतूल जो है वो शिराज़ को यूँ यूँ करके छेड़ रही होती है। तो बतूल ने शायद जुनैद को भी इस तरीके से कुछ किया होगा या उसको बताया होगा कि मैं शिराज़ को ऐसे करती हूँ, बाकियों को सिर्फ़ ऐसे करके दिखाया अपने गाल पे कि मैं इस तरह से कर रही होती हूँ। ये भी नहीं पता भाई कहानी क्या है, लेकिन कुछ कहानी है जो ये एक तो डायरी वाली और ये हाथ लगाने वाली कुछ कहानी हुई है। फिर होता ये है कि तमाम चीज़ें जमा जब होती है तो फिर मैमूना एक डायलॉग मारती है कि ये तीनों लड़कियां, जिसमें आयशा है, बतूल है और उरूज, ये सारी की सारी ऐसी हैं और मुझे उल्टा इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा जो होती हूँ वो हमज़ा के साथ, मीर हमज़ा के साथ जो फ़िज़िकल हो रही होती हूँ या टची हो रही होती हूँ, जबकि ख़ुद भी ये ऐसी ही हैं सारी। तो ये तीनों को उसने मिला के एक इल्ज़ाम लगाया, जो कि माज़ ने शायद फिर उतरते हुए मैमूना को समझाने की कोशिश की कि भाई नहीं करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो सबके सामने आके बोलो, अलग से ना बोलो। अब्बासी को जब ये बात पता चली, अब्बासी ने सुनी, तो माज़ को बिठा के फिर हम वहाँ से शुरू करते हैं एपिसोड, जब डांस वांस हो जाता है और फिर अब्बासी और माज़ बैठे हुए होते हैं और अब्बासी पूछता है कि भाई तूने उस वक्त मुंह पे क्यों नहीं बोला, उसी वक्त शट अप कॉल क्यों नहीं दी, तूने यही क्यों कहा कि नीचे आके बात करो। तो शिराज वगैरह और बाकी लोगों ने भी जब ये कहानी सुनी तो सबने साथ दिया कि भाई माज़ सही कह रहा है कि ये चीज़ ऐसी है कि सबके सामने आके बोलो, पीठ पीछे नहीं बोलो। तो ये कहानी कुछ समझ में आ रही थी मुझे और ये मैं इससे बना पाया हूँ। फिर आगे तो आपको पता है कि फिर जो है वो मीर हमज़ा जो है वो, उसको मेरे ख़्याल से एक बार जुनैद समझा चुका होता है कि भाई इस टाइप की हरकतें मत करो, ख़त्म कर दो। फिर दूसरी तरफ जब उरूज एंड हमज़ा अब्बासी की टीम को समझाने जाता है तो उरूज गुस्से में कहती है कि मैं इसको मारूंगी, और फिर वो मीर हमज़ा सुन जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई क्या, किसको मारोगी, किसको, किसकी बात हो रही मारने की। और फिर वहाँ पर बहस, लड़ाई झगड़ा और सीना जोरी, मेंढक बजते हैं और फिर पोल पे भी मीर हमज़ा फिस्ट मार के ख़ुद को ज़ख्मी कर लेते हैं और फिर ये पूरी दास्तान जो है पूरे एपिसोड में चलती है। तो ये कुछ कहानी जुड़ते तोड़ते तोड़ते मैंने बनाई है, जो मुझे समझ में आई है। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट में बताएं कि एक्चुअली में शायद 80-90% यही थी या कुछ और ही एंगल था या मैंने गलत समझा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लड़ाई थी और एंड तक समझ में नहीं आ रहा था। पहले लग रहा था अच्छा शायद इसकी बात हो रही होगी, फिर लग रहा था फिर शायद इसकी बात हो रही होगी। अब एडिटर भी बेचारा क्या करे, क्योंकि जब सीढ़ी उतरते हुए जब आप नीचे आ रहे हो तब कोई ऐसी बात होगी जो रिकॉर्ड में नहीं है और अचानक से उस पर बहस शुरू हो जाए, तो बेचारा एडिटर भी कैसे उसको जोड़ के जो है वो कंप्लीट नैरेटिव बनाए आपके लिए और मेरे लिए। एक तो है भी वो टर्किश, ऊपर से उसके साथ ट्रांसलेटर सारे बैठे होते जो समझा रहे होते कि उसको कि उर्दू में इसका मतलब या टर्किश में इसका मतलब ये होता है, बात उर्दू में हुई है। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ होगी एडिटर के लिए भी और हमारे लिए भी। अब जो लड़ाई है वो प्रॉपर हीटअप तब होती है जब मीर हमज़ा जो है वो कूदते हैं एक ग्रुप के अंदर, पूछते हैं कि भाई आप किसको मारने की बात कर रहे हैं। वो भी तुबा से मुखातिब होकर पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पर जो बात हो रही है कि मैं मार दूंगी, किसको मारने की बात हो रही है। फिर जुनैद उसको भेज देते कि नहीं नहीं जाओ, तुम्हारी बात नहीं हो रही, फिर भी हमज़ा खड़ा रहता है। अब तब मुझे तो ये लग रहा था कि यार ये मीर हमज़ा जो है वो
बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना है, पता वता है नहीं, पता नहीं किसी के फड्डे में पड़ रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ये फड्डा जो था वो एक्चुअली मैमूना को लेके फड्डा है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका कूदना बनता है। और फिर जब सारे लड़के बैठते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा होता है, तो मुझे तब ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार बात तो उसकी सही है, क्योंकि उसके पार्टनर की बात हो रही है, उसको पार्टनर को थ्रेट भी मिल रही है कि मैं इसको मारूंगी, तो ज़ाहिर सी बात है दूसरा पार्टनर आएगा, बोलेगा, तो ये बहुत नेचुरल सी बात थी। इसी तरह अगर हमज़ा अब्बासी की बात की जाए कि वो फिर लड़ने आ गया कि हाँ बोला है, हाँ मारा है, बोल लो क्या जो क्या करना है कर लो, तो वो भी अपने पार्टनर को डिफेंड करेगा कि भाई जब मेरी बंदी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है उसके कैरेक्टर पे, वो भी ऐसी है तमाम लड़कियों की तरह। और फिर उसने जाके पहले माज से बात की, फिर जुनैद को बोला कि भाई आप बीच में आओ, खुद जाके डायरेक्ट किसी से बात नहीं की, ना वो पढ़ रहा है लड़कियों के मामले में। ऊपर से मीर हमज़ा आया, जो मीर हमज़ा को नहीं आना चाहिए था क्योंकि लड़कियों की बात है, लेकिन उसके पास अपना एक अलग रीज़न था। तो हमज़ा अब्बासी का बीच में कूदना भी फिर वैलिड था। फिर मुझे ये समझ में आया कि दोनों जो है वो एक रीज़न के साथ आ रहे हैं, लेकिन दोनों को ही नहीं आना चाहिए था क्योंकि जो मसला था वो लड़कियों का था। अब ये लड़कियों का मसला अगर है तो सबसे पहले तो ना माज़ को इसमें एंटर होना चाहिए, ना फिर जुनैद को होना चाहिए, क्योंकि माज़, जुनैद वगैरह सब बैठ के जो है मीर हमज़ा को समझा रहे कि भाई लड़कियों के मामले में तुम क्यों घुसे। हमज़ा अब्बासी भी यही कह रहा है कि भाई लड़कियों का मामला करने तो तुम क्यों घुस रहे हो। तो जब आप सबको पता है कि लड़कियों का मामला है मत घुसो, फिर क्यों आप जो ग्रुप पे बैठ के इस बात को जो है वो डिस्कस कर रहे हो। जब आपने देखा कि सीढ़ी पे ये बात हुई, लड़कियों के दरमियान हुई और मैमुना आपके पास अगर आई या आप मैमुना के पास गए हो, तो मास को चाहिए उसको बोलना चाहिए था कि भाई ये आप लोग अपना लड़कियों का मामला है देख लो, इसमें प्लीज़ हमें इंक्लूड नहीं करो, आप भी कर लो। लेकिन माज़ इसमें कूदा, माज़ ने फिर अब्बासी से बात की, फिर अब्बासी ने जुनैद से बात की, फिर ये बात बढ़ती बढ़ती बहुत आगे चलेगी। एंड में सोल्यूशन क्या निकला कि लड़कियों का मामला है उन्हें खुद रिजॉल्व करने दो, हम आपस में ठीक रहें। तो भाई पहले ही कर लेते, तो अभी इतना ज़्यादा तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरा, इस फड्डे के दौरान जो है एक और कैरेक्टर जो है हमारे सामने निकल के आता है और वो एक लड़ाई निकल आती है जो कि शायद एक कोल्ड वॉर थी, अब ओपन वॉर हो गई है, जिसमें उरूज नहीं चाह रही होती कि ईमान जो है वो उस डिस्कशन में आके बैठे, क्योंकि जब माज और अब्बासी ये डिस्कस कर रहे होते हैं तो सिर्फ उन्होंने आशिर को परमिशन दी होती है कि हाँ भाई तुम बैठ जाओ, मसला नहीं है, क्योंकि वो वैसे सिंगल घूम रहा है, उसको पता है उसके साथ कोई लड़की ऐसा सच नहीं है, तो इधर की उधर होगी नहीं, और वो चुपचाप बैठ के सुन रहा होता है, शायद वो उधर की उधर करता भी नहीं है आशिर, उन्हें ज़्यादा पता होगा। अब ईमान जो है वो भी आ गए, उन्होंने परमिशन ली बाकायदा तौर पर कि भाई मैं आपकी कन्वर्जेशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ, क्या मैं बैठ सकती हूँ। अब जब मेजर पार्टी ने उनको इजाज़त दे दी कि हाँ बैठो, तो ये बात शायद लड़कियों को नहीं पता होगी, और शायद एक ये भी बुरा लग रहा होगा कि भाई हमें तो भगा दिया माज और हमज़ा अब्बासी ने और इस लड़की को बिठा लिया, तो शायद उसको पता नहीं होगा, ये वो भी बेचारे ऑकवर्ड हो रहे होंगे, भगा नहीं पा रहे होंगे उसको, तो चलो हम जाके भगा देते हैं। तो उरूज के जहन में ये आता है कि भाई जब मैं नहीं बैठ पाई तो ये बंदी भी क्यों बैठ रही है, गलत बात है, प्राइवेट बात हो रही है, क्योंकि हम तो इस घर में बहुत पहले से है, हम तो बहुत ट्रस्ट वर्दी है, तो कल की नई लड़की आई है, ये कैसे बैठ गई। तो उरूज कहती है तूबा को, तूबा फिर जाके बुलाती है, और ईमान जो है बहुत शार्प है, सबकी वाइब समझ जाती है, और उसको शायद एक नेगेटिविटी, एक जेलसी नज़र आ रही है उरूज की तरफ से, एक ठंडा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि ईमान ने यही कहा कि ये लड़की जो है वो मुझे पहले से लिफ्ट नहीं करा रही, आप तमाम लोग आए मेरे पास, आए बैठे बातचीत की, लेकिन उरूज ने नहीं की। और अब यही है कि अब उरूज को ने देखा कि मैं बैठी हूँ वहाँ पर, सारी चीज़ें सुन रही हूँ, ये चीज़ उसको हज़म नहीं हो रही, तो सिर्फ ये बहाने से कि चलो आओ मिलते हैं, घुलते हैं, बात करते हैं, हमारे साथ बैठो, इसलिए वो बुला रही है। लेकिन देखा जाए तो तूबा ने ये रीज़न दिया था कि आओ बैठो, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। उरूज ने तो सिर्फ ये कहा था तूबा जाके डायरेक्ट उसको बता दो कि यहाँ ना बैठे, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल बात हो रही है, हम भी नहीं बैठे, तुम भी नहीं बैठो। तो उरूज का जो एक कोल्ड बिहेवियर ईमान के साथ था वो तब भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा ही है। लेकिन जो तूबा बीच में गई वो थोड़ा सा एक समझ ले कि एक अच्छे वे में गई, ताकि दोनों तरफ से पार्टी से कोई मसला ना हो, क्योंकि तूबा समझ गई थी किसी को ऐसे उठाना गलत बात है। तो उसने रीज़न ये था कि आओ हमारे साथ बैठो, ज़रा वो कहते हैं ना पटा के बिठा दिया कि चलो यार हमारे साथ भी तो बात कर लो। तो ये चीज़ जो है वो ईमान ने कैप्चर कर ली कि भाई चलो तूबा का समझ में आता है, फ़ातिमा मिली है, बतूल मिली है, ये उरूज बैठी है, और अगर उरूज के ग्रुप से ये बात ज़रूर उरूज ने कुछ हरकत की होगी और मुझे यहाँ से भगाया, और वहाँ पर उसने बोल दिया कि भाई जिसको खानी मेरे साथ आके वहाँ बात करे, और ये पॉइंट जो था वो डायरेक्ट उरूज की तरफ ही था। तो खैर अगर तूबा डायरेक्ट जाके ईमान को कहती कि यार ये प्राइवेट बात हो रही है यहाँ मत बैठो, तो शायद तूबा और ईमान के दरमियान कोई मुँहमारी हो जाती, और ईमान के पास तो वैलिड रीज़न भी था, क्योंकि उसने बोला मैं परमिशन लेके बैठी हूँ, तो कोई माइका लाल उस वक्त उसको छेड़ नहीं सकता था, लेकिन बाकी लड़कियों को नहीं पता थी। तो ये चीज़ बुरी लगती है, और फिर फातिमा जाके बात करती है, तूबा जाके बात करती है, बतूल जाके बात करती है, और सबको ये बताती है कि भाई उरूज जो है ना वो इस टाइप के बिहेवियर मेरे साथ कर रही है, बड़ा कोल्ड सा बिहेवियर है, इस वजह से मैंने बोला जिसको आना है खुद आके बात करे। तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि उरूज और ईमान जो है ना वो एक अपोजिट ग्रुप में बैठेंगी, उनके दरमियान अब मसला होगा, क्योंकि क्रिएट हो चुका है। दूसरी तरफ जो है वो मैमूना को भी उरूज पसंद नहीं आ रही,
मैमूना ने बोला कि मुझे उससे जेलसी हो रही है, मुझे बहुत नेगेटिव वाइब आ रही है। फ़ातिमा से बात हुई है, तो मैमूना भी एक साइड हो गई। तो मैमूना की एक आपको समझ ले और ईमान की दोस्ती बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ये लोग दोनों आपको दोस्त बनते हुए नज़र आएंगे। फिर फ़ातिमा इस वक्त जो न्यूट्रल चल रही है, वो समझा रही है सबको कि यार ना करो ऐसा, बात कर लो, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन देखते हैं कि वो किस ग्रुप पे जाती है। और बाकी तूबा तो है ही फ़ातिमा के साथ, तो शायद वो भी इधर या उधर किसी जगह पे स्विच करेगी। बतूल की अच्छी दोस्ती हो गई ईमान के साथ, तो बतूल अच्छी रहेगी। उरूज की जो है वो दुश्मनी हुई हुई है, तूबा के साथ भी इतनी मेरे ख्याल से उरूज बैठती नहीं है, आजकल ज़्यादा बैठती हुई नज़र आई। तो उरूज बहुत ही ज़्यादा जो है ना, वो समझ ले कि अलग पार्टी हो चुकी है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त उसके कौन है, फ़ातिमा है, शायद वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। बतूल थी, बतूल से लड़ झगड़ा हो गया है, और अब फ़ातिमा से भी न्यूट्रली थोड़ी बहुत बात हो जाती है। तूबा थोड़ा बहुत बैठी तो बैठी, वरना नहीं बैठी। लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा दोस्ती मैं नहीं कहूँगा जो पहले बतूल से हुआ करती थी, अब जो है वो शायद उरूज मुश्किल में आए। बाकी एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो आशिर और ईमान का कपल है, वो आहिस्ता आहिस्ता करीब होते जा रहा है। अब बात यहाँ तक पहुँच रही कि तुम कॉफ़ी पियोगी, तुम नाश्ता करोगी, चलो मिल के बनाते हैं, साथ में मिल के बैठे भी है, बातचीत भी कर रहे हैं, दिल की बातें भी कर रहे हैं। कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा था, ईमान ने तो बोल दिया था कि भाई मैं इस बंदे से मर के भी कभी अप्रोच नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगी, लेकिन वो गम में था, ज़ाहिर सी बात है। तो आशिर जो है ना, वो इतना खुला हुआ, इतना बोलता हुआ हमें सच में कभी इतना नज़र नहीं आया था, जो कि वो ईमान के साथ बड़ी अच्छी तरीके से बातचीत कर रहा है। अब ये बात जो है वो माज़ वगैरह डिस्कस कर रहे थे, अब फिर से माज़ जो है वो जन्नत नामा शुरू कर दिया। जितना वो जन्नत के घर पे रहने से इतनी बात नहीं कर रहा था, अब जन्नत के जाने के बाद इतनी ज़्यादा वो जन्नत जन्नत कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, लेट गो भाई, जाने दो, हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से शायद जन्नत के हवाले से वो ये पॉइंट प्रूफ करना चाह रहा था मास के, देखो जो मैंने बोला था ना कि बुराई के शर से बचाऊंगा, इसका रिजल्ट नज़र आ रहा है। उसने ये बोला कि आशिर को आपने कभी इतना बोलते हुए देखा, किसी के साथ बातचीत करते हुए देखा, उसकी आवाज़ भी निकली नहीं निकली, जो कि हम नोटिस करते थे कि आशिर नहीं बोलता था। तो मेरे ख्याल से माज यही जन्नत का पॉइंट लेके प्रूफ कर रहा था कि देखो अब वहाँ से उसकी जो है वो बंदी चली गई है, और अब न्यू बंदी आई है उसकी ज़िंदगी में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे उसके इम्प्रूवमेंट और चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि आशिर अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हुआ नज़र आ रहा है और घुलता मिलता है। आशिर खुद कह रहा होता है कि भाई मैं तो उस घर में उड़ता फिरता था, नहीं आशिर आप नहीं उड़ते फिरते थे, अब आप उड़ते फिरते नज़र आ रहे हो जब से ईमान आई है आपकी ज़िंदगी में। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि आशिर की पर्सनैलिटी निकल के बाहर आ रही है, जो पहले दबी हुई थी। अब आई डोंट नो माज और बाकी लोग क्यों इस तरह से बात कर रहे थे कि जन्नत की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो अगर आप उसको छोड़ने की बात करो तो वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की बात करती है। जो पहले भी ये आयशा उमर जब आई थी तो उस टाइम पे भी सेल्फ हार्म का ये मुद्दा उठ चुका था। तो आज भी वही डिस्कस कर रहे थे कि जन्नत के साथ एज अ पार्टनर डर लगता है कि भाई अगर उसको छोड़ दो और नाराज़ होगी और कुछ कर बैठे अपने आप को, तो ये मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये सेल्फ हार्म वाला चक्कर सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या सीरियस है जन्नत के साथ ही इशू, जिसकी वजह से जो है वो आशिर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस चुप चुप करके बैठा हुआ था उसके साथ। तो जो मेजर इश्यूज़ थे वो घर के आज हमने डिस्कस किए, और बहुत ही डिफ़िकल्ट सा आज एपिसोड था समझने के हिसाब से। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं कि जो मुझे समझ में आई है स्टोरी वो है क्या, और अगर आपको कोई डिफरेंट स्टोरी पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ऑल एट ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।